आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। देखिए, आज फिर हम करनाल पहुंच गए। रीजन ये है कि चुनाव के मात्र 3 से 4 दिन रह रहे। अब 3-4 दिन में क्या बदलाव हुआ है या आज भी स्थिति वही है, ये जानने हम फिर पहुंचे हैं लोगों के बीच। और यहाँ की जनता बताएगी कि आगे की तैयारियां कैसी चल रही हैं, या अभी 2-4 दिन रह रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ है, या अभी भी लोग कांग्रेस को ही चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो घट गई हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है आपको कि 3-4 दिन रह गए हैं बस चुनाव के? देखो जी, हम जिस हल्के में आप बैठे हो, यहाँ हमारे हल्के का एमएलए खट्टर चाचा बड़ा हल्का आदमी है। और ये आ रहा है, एक तरफ प्रजा है, एक तरफ युवा है, पढ़े लिखे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वो स्टेजा पे भी नहीं जान देना कांग्रेस की, ना किसी पे भी, अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ वाजपेयी सतरंगी हैं, जिन्होंने 10 साल तक जहर घोड़ा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अपने आप पता लग गया है। अब खट्टर चाचा ने यार अमित शाह बुला लिया, जेपी नड्डा बुला लिया, राजनाथ बुला लिया, योगी ने बुलाने लग रहे, और आज तो इतनी लंबी लिस्ट भी आ गई है। क्यों गुर देता है? खट्टर चाचा को घेर लिया है। घेरने का मेन मतलब ये है कि 9.5 साल तक इसने घमंड और अहंकार के कारण जो कर चंद्रयान पर इसने एक महिला को पहुंचाया, जिस तरह से एक सरपंचनी के पैरों में दुपट्टा भी गिरा, उसको भी धमकाया, और जितनी जितनी बातें कंधा गया वो उल्टी पड़ गई। काल पानीपत में परशुराम की जयंती पर ब्राह्मण समुदाय ने सरेआम कह दिया तू जा भाई हरता है। और अभी 11 बजे आज सबसे बड़ा गांव गक्षीना, जहां आना चाहा था किसान और जवाब मांगने खातर उस तैयार बैठे थे, उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मतलब हमारा हरियाणा का 9.5 साल का मुख्यमंत्री हारने जा रहा है। एक तरफ हुए हैं और एक तरफ नौजवान अपनी सोशल मीडिया ने हाथ में लेकर गए और सच्चाई पूरे देश में बता रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी यह बात है कि हमारे देश के नौजवानों को, 50% नौजवानों को ये पता लग गया कि हमारे देश का राजा गप्पू है, लल्लू है, झंडू है, और वो मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, इन पर लव जिहाद, इन पर ही ज्यादा बात करता है। उसकी असलियत का पता लग गया। इससे बड़ी खुशी हमने और कोई नहीं है। सो आपको क्या लग रहा है कि मतलब हरियाणा की जनता क्या बिल्कुल एक तरफा चल रही है? हरियाणा की जनता, मुझे तो लग रहा है कि 10 की 10 सीट नहीं आ जाए हरियाणा में। हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी या कुछ भी हो, या उल्टी हवा चल गई है। अगर ये इलेक्शन शुरू में यहाँ से शुरू करवा दें, अभी जो इलेक्शन शुरू हुए 40 दिन पहले, फिर इनकी सत्ता आ जाती। पर आराम आराम से धीरे धीरे जो सत्ता, रोजाना चुनाव चल रहे हैं चरणों में, तो हवा उल्टी बदल गई है। सारे देश ने ये पता लग गया कि हो क्या रहा है, असलियत क्या हो रही है, क्यों हमारे बालक विदेशों में जान लग रहे हैं, के ये चाहे हैं, के ये बदलना चाहे हैं। और राहुल गांधी, जिसको 9.5 साल तक पप्पू बना कर रखा, हम भी उसने पप्पू सोचा कर दे। उसकी एडिट की हुई वीडियो को देख देख कर ना हम भी उसने पप्पू कहने लग गया था। पर 1 महीने तक जो असलियत सामने आई है, जो उसकी वीडियो सामने आई है, राहुल गांधी ने जो कहा, जो वो राहुल गांधी बोल रहा है उसका अगले दिन वो बोलता है। वो तो ठीक कह रहा है भाई, मैं आज बोल लूंगा तो वो राजा या बोलेगा। तो यह सच्चाई हमने सामने आ गई। और हमने हमारे हरियाणा में, हमारे करनाल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हारने जा रहा है। इनका भजन लाल की तरह पीएचडी तोड़ने जा रहे हैं। ये सब क्रांतिकारी युवाओं की सोशल मीडिया का साथ है, जो अपने बिना स्वार्थ है लड़ाई लड़ करके मतलब खट्टर चाचा को चारों तरफ से घेर लिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब 3 दिन रह गए हैं चुनाव मतदान हो लिया जी। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आया यार? कोई प्रियंका गांधी आई हो, कोई राहुल आया हो, या और कोई भी आया हो, कोई नहीं आ रहा कांग्रेस का। चलो, हमने इससे कुछ लेना, हमने बदलाव चाहिए। हम रोटी खाते, हमने रोटी दाल खाते खाते 9.5 साल हो गया। इसमें यस कंपनी आई, जिसने पूरी फैमिली आईडी खराब कर दी। खट्टर चाचा ईमानदार का, वहां पर उसके नीचे जितने करनाल में अफसरशाही थे, जितने सफेद पोस्ट थे, सारे ने भ्रष्टाचार कराया। और पिछला एमपी है जो संजय भाटिया, उसका क्यों छुपा रखा इन्हें? उन्हें कर्ण लेख के दौरे सारा साम्राज्य स्थापित कर दिया, प्रॉपर्टी का काम कराया और कराया। क्यों नहीं उन्हें बाहर लाते? क्यों नहीं गामा में भेज दे? तो इसके जो कारनामे हैं, सारे पार्षदों की मतलब करनाल में पैसे दिए, तहसीलदार 3 तहसीलदार सस्पेंड हुए, डीटीपी सस्पेंड हुआ। खट्टर विधानसभा में एसडीएम साहब के 6 महीने पहले ऑफिस में 25 लाख रुपए रखे थे, वे 25 लाख रुपए शाम को कैश गायब हो गया, उसकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से कारनामे जो हुए है ना, इस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ, अरे हमारा तो डर रहे हैं, मतलब सामने नहीं आते। आप किसी चैनल में, आप शहर में जाओगे ना, तो डर रहे हैं इन तय भाई, कोई सामने नहीं आता। पर अपने मन में जो उन गुबार है, वो गुबार निकालने के लिए 25 तारीख में लाइन में पता लग जाएगा। हरियाणा, पंजाब और जितने भी आगे, तो यहाँ आता तो सफाया हो लिया है। कितनी सीटें आ रही हैं? 10 की 10 सीटें आ रही है जी। हमारे खट्टर चाचा लग रहा है 10 की 10 सीटें आने लग रही है। उल्टा हो गया, पहले तो हम 8 सोच रहे थे, 10 सीटें आ रही हैं।
चैलेंज के साथ कहता हूँ आपके उस पर, जिस मैं आप हमारे हल्के में आए हो, यहाँ देखे हो, यहाँ पर किसी से पूछ कर देख लो, जो मतलब यही सोचता भाई हम बदलना चाहते हैं, अब नहीं रखना चाहते, हमें विकास चाहिए, हमारे बालक यहाँ पर रोजगार हो या कुछ भी हो, हमें ये धर्म और राजनीति ये दोनों अलग हैं। धर्म ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश में जो स्टेज पर जाकर न धर्म जाति की बात कराए, हिंदू मुस्लिम की बात कराए, कोई खिलवाड़ कराए, उसके ऐसा कानून होना चाहिए। संविधान में भी नहीं है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं पर सरेआम हो रहा है ना, ये तो शुक्र मानो परमात्मा वायुगुरु की मेहरबानी है। चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है दिल्ली वाला, और 2 दिन से स्टेटमेंट दे रहा है भाई दिन रात जज साहब सारे तैयार हो जाओ, सीजीआई तैयार हो जाओ। जो परसेंटेज बढ़ी है उसमें भी अपील डाली है, भाई परसेंटेज क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, एक ही सहारा है सुप्रीम कोर्ट, अगर वो भी नहीं होता ना तो यहाँ तो कुछ नहीं था। यहाँ मतलब डर बैठा दिया है, अंदर से डर बैठा दिया कि यह कानून लागू हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खतरा है, सब मंगलसूत्र छीन लेंगे, कुछ भी। तो ये फालतू की बातें, जो बाहर विदेश की मीडिया तो हंस रही है हमारे पे है। तो ये बातें सारी जो आईटी सेल थी बीजेपी की, उसने जो तोड़ मरोड़ का 9 साल तक मतलब घोड़ गेलिया है, उसको नौजवानों ने बेनकाब कर दिया है। और पहली बार पूरे हरियाणा को हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हम करनाल वाले यहाँ से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हरा करके आपके सामने बता रहे हैं कि करनाल का आदमी जज्बे वाला आदमी है। मतलब लोग पहचानने लगे हैं अपने आप को, अब बदलाव चाहिए। मैम ये बताओ, रोटी को एक साइड रखे रहेंगे तो जल जाएगी ना? जी बिल्कुल। अभी रोटी जल चुकी है, और इस खट्टर ने तो ये हमारे नायब सैनिक अरवा रहे हैं, तो ये दोनों आ रहे हैं जी, मुख्यमंत्री नायब सैनिक भी और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारा। क्या लगता है नायब सैनिक को लाकर बीजेपी ने सही किया था? नहीं, इन्हें सोचा तो था लेकिन उल्टा पड़ गया इनके लिए। तो भाई बीसी कार्ड खेला था उन्होंने, बीसी का है ये, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे जी। ये फेलियर मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सैनिक को लाकर बैठा दिया, फिर उसी मुख्यमंत्री को आपने एमपी का टिकट दे दिया। तो आपने तो हरियाणा में पहले ही अपने मुख्यमंत्री का दर्जा कम कर दिया। मैम ये तो फंस गया अब, ये दोनों ये फेलियर हो गया ना। मुख्यमंत्री अलग करे, ये खट्टर अलग जनसभा करे, क्यों? उनको लग रहा है ना हार निश्चित है इनकी। कल करनाल में आए थे अमित शाह, इन्होंने दिहाड़ी पे लोग लेके आए थे, 400 रुपये दिहाड़ी पे लेबर को लेके आए। बताओ, गांव में जबरदस्ती सरपंच को लगाया, भाई आपने एक बस भरनी, किसी को 2 बसें दे के भेजी थी। तो ये तो बिल्कुल फेलियर हो चुके हैं जी बीजेपी को। जो हरियाणा की जनता है वो बिल्कुल देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल अब की बार हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है। करनाल लोकसभा की जनता ने भी फैसला कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस ही लानी है। और जैसे कि सर ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि आप कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस की, तो उन्होंने सीधे बोला कि 10 की 10। कोई परसेंटेज नहीं बताया कि 7, 8, 6, कुछ नहीं, सीधी 10। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की जनता क्या सोच रही है, उनका क्या अनुमान है। आइए सर से बात करें। हम तो ब्रिटिश को नकार रही सारी पब्लिक, और इसने जो 13 महीने किसानों पर सड़क पर बिठाए हैं, इस करके पब्लिक सब नाराज है, इसको कोई वोट नहीं देगा। और आज मेरे गांव में आना था, गांव का खेड़े में इसने आज लोगों ने इसने काले झंडे दिखाने थे। आज सीआईडी के द्वारा इन्हें पता लग गया और इसने प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। इस करके ना तो इन्हें बच्चों कोई रोजगार छोड़ दिया, क्यों? बच्चे 1-2 किले जमींदार रहे, बेच के विदेश में चलना है। विदेश में वहां किसी की हत्या हो रही, कोई उम्र क्या वापिस लाश भी नहीं ले आ सकते, इतनी भूखमरी कर दी किसान का। तो कटोरा हाथ में दबा दिया इसने। देखिए 31 साल का कैंडिडेट है, 31 साल का कैंडिडेट है और एक्सपीरियंस होल्डर है मनोहर लाल खट्टर। लग रहा है कि आपको एक 31 साल का कैंडिडेट टक्कर दे पाएगा? इतना जी तो 3-4 लाख तक जीतेगा बुद्धि राजा। खट्टर का तो कुछ उठता नहीं हो रहा। खट्टर तो कोई काले झंडे दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा। पहले किसान तंग करे, दिल्ली गए, पेट्रोल टैक्स पड़े रहे, बुरा हाल कर दिया। इसका तो खट्टर का तो बीपी बढ़ा है। किसी ने कह दिया ना चांद पे मकान काटूंगा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि हरियाणा की जो जनता है, करनाल की जो जनता है, कहीं ना कहीं दिव्यांशु बुद्धि राजा ने यहाँ की जनता के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। ये तो पब्लिक के है, इसका इलेक्शन लड़ रही तो बेचारा अपना वैसे घूम रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि सर, मैं और भी यहाँ पर हैं सर, क्या लग रहा है आपको कि दिव्यांशु बुद्धि राजा खरे उतरेंगे अपने वादे पर? खरे उतर जाए कि नवा छोरा है, बढ़िया काम करेगा।
बुढ़े ने फांसी पे चढ़ा दो तो जरूरी है। आप रखना। मनोहर लाल खट्टर के बारे में बोल रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो। और के सर ये तो सरकार का काम है। फिर बढ़िया छोरा है ना, बढ़िया काम करेगा, नवा छोरा है। ये किसान ना डल मरवाए बस साढ़े टोल पे मुख्यमंत्री ने। जी मैं देख पा रही हूँ कि जो करनाल की जनता है तो वो बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, मतलब हर किसी के दिल पर दिव्यांशु बुद्धि राजा की छाप है। बिल्कुल साफ बुद्धि क्या ये दिल से है। देखिए क्या ये दिव्यांशु बुद्धि राजा की छाप है या फिर ये कांग्रेस की छाप? ये कांग्रेस की छाप ला लो, चाहे लोगों का मन लगा लो। इस सरकार ने इतना परेशान किया है किसानों को, वे किसान आज भी कर्जबंद बनाए जाए बहुत तगड़ा। मोदी सरकार ने बनाया, ये खट्टर पर क्या बनाते हैं। 13 महीने वहां से 700 किसान मर गया, क्या नहीं आने गए, फिर भी यूं नहीं कहा भाई कोई बात नहीं ऐसा हो गया, अरे भाई जो गलत हो मैं जो जैसे कहो तो मैं ऐसा कर दूंगा। ये सरकार है, मैं खोज लेंगे तेरी, मैं खोज लेंगे तेरी, कहा बालियां तार लेंगे तेरी, वो कर लेंगे, मंगलसूत्र तार लेंगे। ये जुबान से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बता प्रधानमंत्री का क्या दर्जा हो देश में? एक ही सीट हो जो मान ले, जो तुम्हें सब जैसे बोल ले, वो उसकी भी सब वजह खत्म है। फिर क्या करेगा आदमी? आम आदमी यहाँ दुखी है, कर्जमंद हो रहा किसान, किसी ने देख क्या आज प्रधानमंत्री ने कभी सुनी हो किसी किसान की 10 किसान इकट्ठे करके सुनी हो, या एक सम्मेलन बना लिया हो, कहा भाई कोई बात नहीं, हम सारे 13 महीने बैठे रहे, हमारे से कोई बात करो, कोई बात नहीं करी। बस मैं ये जानना चाहती हूँ सर, क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री बौखला गए हैं? खत्म बौखला के नहीं, खत्म भी होगा सबका। 4 तारीख ने 4 बजे जोड़ा उठा के भाग जाएगा। और हम तो वहाँ जितने भी बीजेपी वाले होने, इनके पासपोर्ट सारा कहना जब्त कर लो, ये सारे बातेंगे, बता दी बात है। जब इनके पासपोर्ट भी जब्त कर लो यार। करनाल में क्यों रहा है 3 दिन तक? उन्हें जो मुख्यमंत्री है ना, उसने अलग जनसभा शुरू कर दिया। उसने पता लग गया यार चाचा खट्टर मैंने भी लेकर डूबेगा, वो सैनी अलग था वोट मांगने लग गया, खट्टर अलग था मांगने लग गया। तो यह चीज है, जब्त कर लो पासपोर्ट होना जितने की भी हो सका इनके। यह बात ये पता लग गया सभी ने। मतलब 4 तारीख के बाद बड़ा बवाल होने वाला है। बवाल नहीं है, भागने वाले हैं ये। वो जितना ट्रम्प था ना, जिस धक्के से कुर्सी पे उतारा था, इस तरह उतारना पड़ेगा, धक्के दे देगा ये प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री है ये। देश की जनता परेशान है, बहुत तंग है प्रधानमंत्री से। हम 2 मैच ले रहे, क्या हमारी मैच खोज लेगा कोई? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं खोज सकता। मंगलसूत्र आज हाँ। छोड़ो, हमारी लड़कियां हैं, बहू है, सब है, आज उनका मंगलसूत्र में वो आज रह रहे हो। अपना मंगलसूत्र कहाँ है उसकी बहू का? उसकी बहू का बताओ, मैंने मंगलसूत्र कहाँ है, कहाँ बेच खाया उसने? तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो कहते हैं मैंने देश के नाम पर कुर्बान कर दिया अपना परिवार। ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया परिवार कुर्बान। फटाखट होगी, काले कर दे लोग। क्या लग रहा है डिबेट करेंगे मोदी जी राहुल गांधी जी से? करवाओ ना, यही तो सारा देश सोचता है, दोनों की डिबेट कराओ। 9.5 साल तक आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी ना, खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक, दोनों की डिबेट करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।